सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं महंत महेश दास शास्त्री, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधु, आज मैं आपको भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो अजा एकादशी है उसकी कथा का श्रवण करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और एकादशी पूर्व वृदा तिथि से युक्त नहीं होनी चाहिए, अर्थात दशमी युक्त एकादशी का कभी व्रत नहीं करना। चाहे सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले ही दशमी तिथि क्यों ना हो। शास्त्र कहते अरुणोदय काल, अरुणोदय काल में अर्थात सूर्य निकलने से पहले भी अगर दशमी तिथि है तो उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूर्य निकला 6 बजे 5:30 बजे अगर एकादशी शुरू हो जाती है तो आप उसको कर सकते हो, नहीं। अरुणोदय काल में दशमी तिथि का खत्म होना बड़ा जरूरी है। अगर सूर्य निकलने से आधा घंटा पहले भी, यानी कि अगले दिन द्वादशी युक्त एकादशी, अगले दिन चाहे 15 मिनट की भी एकादशी क्यों ना हो, 15 मिनट, 1 घड़ी से थोड़ा कम भी क्यों ना हो, तब भी शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। ये स्कंद पुराण के 573 पेज में जो लिखा हुआ है इस बात को कि पूर्व वृद्धा एकादशी का त्याग करना चाहिए, अर्थात दशमी युक्त एकादशी का व्रत का जो है वो त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए, द्वादशी में पार न करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि उसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, अर्थात कई बार क्या होता है कि द्वादशी भी वो कम समय के लिए होती है, तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि द्वादशी में पारण करना बड़ा जरूरी है। एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है और द्वादशी में अन्न ना ग्रहण किया जाए तो पाप लगता है, व्रत पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे में अगर द्वादशी भी कम तिथि की हो तो त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। कहते हैं एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी ये संयोग कभी कभी मिलता है, कभी कभी, हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। और ऐसा संयोग मिल जाए तो 12 एकादशियों का फल मिलता है ऐसा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है ये एकादशी व्रत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जी जो एकादशी है इसका नाम है अजा एकादशी। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और उपेंद्र कहते हैं इंद्र का जो भाई, वामन, जिसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। पूजा का विधान है और जी जो एकादशी की पूजा का विधान है ये सभी एकादशियों के समान ही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, इसका क्या विधि विधान है ये भी बताइए, महात्म जो कथा है वो मुझको सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य इस दिन भगवान के ऋषिकेश रूप की, भगवान के विष्णु स्वरूप की जो पूजा है वो करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, ऋषिकेश भगवान की पूजा करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे कि एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य स्वप्न में कहते हैं कि दान किया था। और वही जब विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए आए ब्राह्मण का रूप धारण करके,
कि आपने जो स्वपन मुझको दान कर दिया, तो हरिश्चंद्र राजा ने सर्वस्व अपना दान कर दिया, सर्वस्व। और दक्षिणा चुकाने के लिए दान तो कर दिया, साथ में दक्षिणा भी थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि दान तो आपने कर दिया, मेरी दक्षिणा। उन्होंने कहा दक्षिणा क्या चाहिए? तो दक्षिणा 60 बार जो है वो सोना स्वर्ण चाहिए। तो अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर राज्य को छोड़ दिया दक्षिणा चुकाने के लिए। और फिर क्या कि जाकर किसी गांव में किसी चौराहे पर जाकर अपनी पत्नी, बच्चे और अपने आप को भी बेच दिया, केवल विश्वामित्र जी की दक्षिणा चुकाने के लिए। तो राजा शमशान में जाकर चंडाल की नौकरी करते हैं, सत्य को धारण करता है, मृतकों का जो वस्त्र है वो ग्रहण करता है, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा के कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ और वहाँ गौतम ऋषि जी आ गए। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपनी गाथा जो है दुख भरी वो सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, जिसका नाम है अजा एकादशी, तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। राजा ने गौतम ऋषि के कहने पर एकादशी आने पर विधि पूर्वक जो है उसका व्रत किया। और जागरण तो अवश्य करना चाहिए, एकादशी को जागरण जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि व्रत के साथ में जितना नाम संकीर्तन हो सके, जितना भजन हो सके वो करना चाहिए। अर्थात इस दिन भोजन की चिंता ना छोड़कर भजन की चिंता करनी चाहिए। तो उस व्रत के प्रभाव से कहते हैं जब वो एकादशी आई तो राजा ने वो एकादशी किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त जो पाप है वो नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि सब देवता वहाँ प्रकट हो गए। और उसने अपने जो मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः खोए हुए राज्य की जो विश्वामित्र जी को दे दिया था। विश्वामित्र जी ने आकर कहा कि राजन, मैंने आपकी परीक्षा ली है, ये सारा का सारा राज्य आपका ही है, आप सत्य पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए आपका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की, भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि एकादशी को व्रत जरूर करना चाहिए। एक मास में 2 एकादशी आती है, कम से कम 15 दिन में एक व्रत तो करना ही चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है वो निरोग रह सके। और ये व्रत अपने लिए नहीं, भगवान के लिए करना है। एक दिन भगवान को देना है, 15 दिन में एक दिन भगवान को देना है। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो है जो है वो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।